गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। क्लास आपकी 9th है। 30 सितंबर की वर्कशीट है। तो बच्चा आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट वर्कशीट के माध्यम से पूरा हो चुका है और मैंने अनअकैडमी पे भी इसको पूरा कराया है। अब हम इसको यूट्यूब पे भी पूरा करेंगे। आपके जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे भी लेंगे। तो हमने देखा था कि भारत का जो प्रमुख भौतिक विभाग है उसको हमने 6 भागों में बांट लिया था। हिमालय, ठीक है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप का पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। और ये सभी मैंने आपको दिखाए भी थे कि हिमालय जो है, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने एक मैप बनाया था और यहाँ पे इस तरीके से अगर यहाँ पे हम एक मैप बनाएं तो इस कुछ इस तरीके से हमारा भारत का मैप बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर वाले हिस्से में इतने में ये यहाँ तक, ठीक है, ये हिमालयाज हैं। यहाँ पे फिर जो ये नदियां पानी बहाकर लेकर आती है ये उत्तरी मैदान हो जाते हैं। ये पूरा आपका क्या है, प्रायद्वीप का पठार है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे आपके तटीय मैदान है, ठीक है, जो तट के किनारे हैं। फिर यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये 6 डिवीजन हमने की थी और इसको बहुत अच्छे से समझा भी था मैप के थ्रू। तो आप चाहो तो अनअकैडमी से जाके इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होगा, बस आपको पूर्णिमा 10 कोड लगाना होगा। और 9th क्लास आज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन संविधान निर्माण का भी आज क्लास है 7 बजे शाम को। तो एनरोल कर लेना। ओके बच्चा, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन से हैं? तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स को अनेबल कर देती हूँ। फाइन। भारत के प्रमुख 6 विभागों में हमने बांटा हुआ है भारत को। हिमालय, उत्तरी मैदान, भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप। उत्तरी मैदान में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम पूछे हैं। यहाँ पे मैंने 3 के लिखे हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके द्वारा ही उत्तरी मैदान बने हुए हैं। पूर्वी घाट किस समुद्र या घाटी के समीप है? पूर्वी, ये हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिम की तरफ। ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल की वनस्पति के बारे में संक्षेप पे लिखिए। तो वनस्पति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे जलवायु पे, मिट्टी पे। तो जो मरुस्थल है वहां की जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म है और शुष्क होती है, इसीलिए यहाँ छोटी छोटी झाड़ियां और कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति ज्यादा घनी नहीं होती है। प्रायद्वीप पठार के प्रमुख भाग कौन से हैं? मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये हमारे प्रायद्वीप पठार के भाग हैं। भारत भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध हैं? देखो, एक तो भारत के जो द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कोरल भी पाए जाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार ये अगर देखें तो ये इक्वेटर के पास में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इक्वेटर के पास में है और इसीलिए जो इक्वेटर पे होने की वजह से यहाँ पे वनस्पति और जीवों की बहुत ही विविधता है। बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के। ये द्वीप भूमध्य रेखा के करीब में स्थित है। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसमें तो ऐसे आएगा, इसमें घने जंगल हैं। ये द्वीप अच्छे पर्यटक स्थल भी हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों ही बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये आपका रिविजन चल रहा है, ठीक है। आपके प्री बोर्ड तो देखिए 10th क्लास के होंगे, रिवीजन आपका चल रहा है बच्चा। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करें, जो कि हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी। ओके, तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए देखो बच्चा, आपकी स्पेशल क्लास है, ठीक है। स्पेशल क्लास है आज किस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आपका चैप्टर है ये, सिविक्स का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। तो बाकी आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं 9th क्लास के अनअकैडमी पे। तो ये वाला चैप्टर रहता है, आप क्या करेंगे, यूज करेंगे कोड पूर्णिमा 10। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद
आप लोग नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे एंड देन शाम को 7 बजे ये क्लास है आपकी, ठीक है। तो सभी बच्चे अटेंड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी, आप इस तरीके से नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना। पूर्णिमा 10 कोड यूज करना जरूरी है क्लास को फ्री में देखने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 7 बजे आपकी क्लास है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।